हेलो नमस्कार, मैं प्रज्ञा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टोर ऑफ नॉलेज वी प्रोवाइड यू द वे ऑफ सक्सेस में। अब तक हम संधि पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने संधि स्टार्ट की थी। हमारी स्वर संधि को हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा स्वर के सारे ही पार्ट पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। देखिए, व्यंजन संधि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कभी भी संधि की बात आती है तो व्यंजन संधि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। कारण क्या है? क्योंकि व्यंजन जो है वो पूरी तरह से नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, अगर एक बार हमने अच्छे से समझ ली तो फिर हमें व्यंजन संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उससे पहले हमें उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। व्यंजन संधि की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि में दो तरह से होता है। पहला, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन के साथ पहला वर्ण का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण भी व्यंजन ही हो। व्यंजन के साथ व्यंजन के मेल से या फिर व्यंजन के साथ स्वर के मेल से। व्यंजन संधि में हम दो तरह से पढ़ते हैं। पहला, व्यंजन के साथ जब व्यंजन मिलता है तब परिवर्तन उत्पन्न होता है, तब विकार होता है। और दूसरा, जब व्यंजन के साथ स्वर मिलता है तब विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, व्यंजन संधि की अगर परिभाषा जाने तो क्या रहेगी? जब किसी भी व्यंजन के साथ व्यंजन वर्ण के आने से अथवा व्यंजन के साथ स्वर के आने से जो भी परिवर्तन होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, देखिए, अब व्यंजन संधि में हम नियमों की बात करते हैं। कोई भी संधि, जैसे संधि हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन, तो यहाँ पर सबसे पहले नियमों की बात करना, नियम समझना ज़रूरी है। पहली अगर हम बात करें, पहला रूल क्या होता है इसका? हमने वर्णमाला में वर्गों को पढ़ा था। वर्णमाला में हमने वर्गों को पढ़ा था, क से लेकर म तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सभी पढ़े थे। बात कर रहे थे वर्णमाला की। वर्णमाला में हमने वर्गों के बारे में पढ़ा था। तो ज़रा एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कि कितने वर्ग होते हैं वर्णमाला में, ज़रा बताएं जल्दी से। यस, कुल वर्गों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। 5 में कौन सा होता है हमारा? पहला रहता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। याद रखिएगा, यहाँ व्यंजन पढ़ रहे हैं हमने बताया था कि ये जो क लिखा हुआ है, जो आधा नहीं है, जिसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है, वो पूरा का है। इसमें स्वर का भी मेल है। यहाँ हमें व्यंजन का व्यंजन से मेल कराना है, तो ये सभी के नीचे हलंत लगा हुआ होगा, सभी आधे वर्ण होंगे, क्योंकि तभी जब ये आधे होंगे तभी इनमें स्वर नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें क वर्ग के ही आगे की, तो देखें क, ख, ग, घ, यहाँ पर हम पहले वर्गों के 5 अक्षरों को लिखे लेते हैं। उसके बाद हम जब नियम पढ़ेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखे लेते हैं। जो लोग जुड़े हैं जल्दी से बताते चलें। च में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, य। ट का है ट, ठ, ड, ढ और ना। यहाँ पर ये वाले ड और ढ रहेंगे, ये बात क्लियर होगी सभी को। ता में बात करें तो त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मा। देखिएगा, यहाँ पर अभी जो हमारे सामने जितने भी वर्ण लिखे हुए हैं, इनको छोड़कर वो सभी हमारे स्वरयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, इनमें सभी में हमारा स्वर मिला हुआ है, लेकिन व्यंजन संधि में हमें सिर्फ व्यंजन को समझना है, तो इनके सभी के नीचे आधा वर्ण लग जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखें, रूल नंबर 1 कहता है कि कोई भी वर्ण व्यंजन यानी पहला शब्द क, च, ट, त और प, कोई भी शब्द जिसका अंतिम अक्षर क, च, ट, त, प हो के साथ, क, च, ट, त, प यानी प्रथम वर्ण के साथ अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या फिर अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं ज़रा जल्दी से बताएं। अंतस्थ आप लोग को पता ही है कौन से होते हैं, बताए थे आपको वर्णमाला में। ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने होते हैं और कौन से व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं।
जल्दी से बताएं। ठीक है, कौन से होते हैं? य, र, ल और व। जब ये वर्ण आए क, च, ट, त, प के साथ, जब इन वर्णों का मेल हो या तो किसी भी वर्ग का, ये नहीं क के साथ में आपका क वर्ग का ही होगा, क के साथ में च वर्ग का, ट, थ, द, किसी भी वर्ग का कोई सा भी तीसरा वर्ण हो या फिर चौथा वर्ण आए, या फिर उसके अलावा य, र, ल, व वर्ण आते हैं, या कोई स्वर आए। ठीक है, तीसरा या चौथा वर्ण आए, य, र, ल, व आए, या फिर कोई स्वर आए, तो फिर उसके स्थान पर क, च, ट, त, प के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। ठीक है, देखें यहाँ पर अगर का है तो का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। मतलब अगर का आता है तो उसके स्थान पर हमारा गा आ जाएगा। अगर च आता है तो च के स्थान पर ज आ जाएगा। ट आता है तो ट के स्थान पर हमारा ड आ जाएगा। त अगर वर्ण आता है तो त के स्थान पर द हो जाएगा, और अगर प वर्ण आता है तो प के स्थान पर ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, हमने बात करी थी तीसरा चौथा वर्ण आए क, च, ट, त, प के साथ में। तो पहले हम क की बात करें अगर, तो शब्द लिखा हुआ है हमारे पास वाक धन दान। वाक धन दान हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है। अब बात करें क की, हमने बताया क के साथ में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण आए, तो यहाँ दिखाई दे रहा है द जो है वो इस वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो क के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आधा का है और इसी वर्ग का अगर हम तीसरा वर्ण देखें तो गा आ रहा है। ठीक है, देखिए ये तो यही रहेगा वा, का की जगह पे हमारा ग, और ये पूरा शब्द ज्यों का त्यों ही आ जाता है दान। ठीक, वा का स्थान वा ही रहेगा, का के स्थान पर हमारा तीसरा वर्ण गा आ गया, और दान जो शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहा। क्या हो जाएगा ये देखें, जब हम लिखेंगे तो व ग दान, वाग दान, लेकिन इसको अभी ये सही नहीं लिखा है। इसका अगर शुद्ध रूप देखें तो क्या हो जाएगा? वाग दान। ठीक है, इसी तरह हम बात करें वाक धन ईश। वाक धन ईश शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है का है, का के साथ में स्वर का मेल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? का के साथ में जब स्वर का मेल हो रहा है तो यहाँ पर भी वही लगेगा कि कौन सा? का ही तीसरा वर्ण, का वर्ग का ही तीसरा। तो देखें वा के स्थान पर व, का है हमारा, का की जगह पे गा आ जाएगा क्योंकि ये तीसरा वर्ण है इसी वर्ग का। फिर है हमारा ई और ये श, ये वर्ण ज्यों के त्यों ही आते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो भी होता है वो यहाँ क, च, ट, त, प में ही होता है। ठीक, अब यहाँ लिखें तो वाग ईश, ये स्वर है, स्वर इस गा को पूरा करेगा, इस पर इसकी मात्रा आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? वागीश। ठीक है, क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, जब भी व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है तो वो पूर्ण वर्ण हो जाता है। व्यंजन के बाद स्वर के मिलने से दिखाई, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ये व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है तो यहाँ पर पूरा वर्ण है, लेकिन जब व्यंजन के बाद में व्यंजन ही आता है तो वर्ण आधा रहता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें। हमने देखा अच धन अंत, च वर्ग की यहाँ बात करते हैं, अच धन अंत। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका? देखिए अच धन अंत, नेक्स्ट है हमारा अच धन आदि। देखिए अब यहाँ पर आप लोग के सामने क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको सभी को उनके कमेंट करके आंसर देने हैं। ठीक है, अच धन अंत, अच धन आदि, इसी तरह से दिक धन गज, दिक धन गज, अप धन ज। आप लोग कमेंट करके आंसर बताते चलिए, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, तब तक जो लोग जुड़े हुए हैं ज़रा कमेंट करके आंसर बताते जाएं। फर्स्ट है हमारा अच धन अंत, क्या होगा इसका? अच धन आदि। नेक्स्ट है हमारा दिक धन गज, उसके बाद है अप धन ज,
नेक्स्ट है हमारा दिक धन भ्रम, दिक धन भ्रम। उसके बाद है हमारा उत धन योग। देखिए पहले इतने ही क्वेश्चंस को देखते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से कमेंट करें, आंसर बताते चलिए, जल्दी से कमेंट आने चाहिए, क्विक आंसर। ओके ठीक है, देखते हैं। पहला हमारा अच धन अंत। अच धन अंत में देखें हम च वर्ग है, यहाँ पर च के बाद में हमारा स्वर आ रहा है, आ रहा है, हम समझ चुके हैं। च वर्ग का तीसरा वर्ण हमें लगाना है ज। आ तो यूं जू का त्यों आ जाएगा, चा के स्थान पर जा आ जाएगा, आधा जा, लेकिन यहाँ आगे स्वर है इसके साथ आ अंत, तो जब ये स्वर इसको पूरा करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अजंत। ठीक है, ओके आंसर आए, वेरी गुड। देखिए अच धन आदि, नेक्स्ट है हमारे सामने अच धन आदि। यहाँ पर भी वही है, च वर्ग का ही हमको लेना है तीसरा व्यंजन। तीसरा व्यंजन कौन सा है, तीसरा वर्ण ज, वही यहाँ आ जाएगा। च के स्थान पर आधा ज रहेगा, अ ज, लेकिन यहाँ पर उसके आगे जो अगला वर्ण है वो स्वर है, और कौन सा है, आ है, बड़ा आ, तो उसकी मात्रा इस पर लग जाएगी और ये ज वर्ण पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरे के साथ में उस पर आ की मात्रा भी लग जाएगी, आजादी। नेक्स्ट हमारा दिक धन गज, बताएं जरा जल्दी से बताएं। ओके, दिक धन गज, यहाँ पर क वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है हमारा। दी क की जगह पे आधा ग, और ये हमारा इसके बाद में व्यंजन है, क्या है हमारा, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण रहता है तो फिर ये वर्ण आधा ही रहेगा, और ज्यों का त्यों ये वाला वर्ण ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, दिक धन गज मतलब दिग्गज। अप धन जा, अब देखिए यहाँ पर प वर्ग का है, हमने अभी बात करी थी कि प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, ये जो वर्ण होते हैं इनके बाद, तो ये हमारा प है, तो प के साथ में जब हम देखेंगे तो प वर्ग का ही तीसरा वर्ण देखेंगे। यहाँ आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, प वर्ग का जब हम तीसरा वर्ण चलते हैं तो क्या आता है, ब। ठीक, प के स्थान पर ब हो जाएगा, अ ब, आधा बा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आधा बा है, इसके आगे व्यंजन है, ज्यों का त्यों हो जाएगा, तो वर्ण आ जाएगा हमारे सामने अब्ज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं दिक धन भ्रम। तो देखिए यहाँ पर भी क वर्ग का है, कमेंट करें ज़रा, आंसर बताएं इसका, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, दिक धन भ्रम मतलब दिग्भ्रम। कैसे हुआ दिग्भ्रम, का वर्ण का ही हम, का वर्ग का ही हम देखेंगे, तो तीसरा वर्ण कौन सा है, गा आ रहा है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा उत धन योग। उत धन योग, तो इसका क्या बनेगा, ज़रा जल्दी से बताएं। उत धन योग, जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, उत धन योग, ता वर्ग का जब हम तीसरा वर्ण देखते हैं तो हमारा दा आ रहा है, तो ता के स्थान पर हमारा द वर्ण आ जाएगा, उद, और योग जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक अब मैं समझती हूँ आप लोग को सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस रूल को कैसे समझना है, क्या है। अगर अभी नहीं क्लियर हुआ है, अभी आपके सामने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, तो जो लोग भी वीडियो से जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं उन क्वेश्चंस का भी। ठीक है, जल्दी से बताएं, आपके सामने क्वेश्चंस और लिख रहे हैं। यहाँ तक वैसे क्लियर होगा, सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं भगवत धन गीता। पहला हमारा क्वेश्चन है भगवत धन गीता। नेक्स्ट है हमारा सत धनवंश। यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन आ रहा है व, जो हमने बताया था कि य र ल व में से कोई वर्ण आए तो क्या होता है। ठीक है, आप लोग आंसर बताएंगे यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है हमारा जगत धन ईश। फोर्थ है हमारा सत धनवाणी, सत धनवाणी। और फिफ्थ है हमारा तत् धन इच्छा।
5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। जिन लोग की समझ में आ गया है उन लोग को जल्दी से कमेंट करके आंसर देने होंगे। फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग समझ नहीं, अभी यहाँ तक वैसे क्लियर होगा, और फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो यहाँ अब वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ज़रा जल्दी से बताएं आंसर। ओके, भगवत धन गीता फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड है सत धन वंश। नेक्स्ट है आपका जगत धन ईश। नेक्स्ट है हमारा सत धन वाणी। और लास्ट है हमारा तत् धन इच्छा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर आ रहे हैं। ओके, ठीक है। देखें यहाँ पर भी वही है, त वर्ण लास्ट आ रहा है, तो त के स्थान पर हमें इसी वर्ग का तीसरा वर्ण लगाना है। इसी त वर्ग का ही तीसरा वर्ण द लग जाएगा, बाकी का शब्द ज्यों का त्यों ही रहेगा। भगवद आ जाएगा त के स्थान पर, और आधा क्यों आएगा, क्योंकि उसके आगे वाला वर्ण जो है वो व्यंजन ही है, ठीक है। तो भगवद गीता, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सतधन वंश। बताएं ज़रा क्या रहेगा सतधन वंश। जिन लोग की समझ में आ गया है आंसर कीजिए जल्दी से, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर समझें इसको, एक बार फिर से कोशिश करें। देखिए व्यंजन संधि में कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखने में ये टिपिकल लगती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सिंपल होती है। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल रहती है। ओके, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसा रूल हमने फर्स्ट पढ़ चुके हैं, हमने अभी पढ़ा क च ट त प वर्ण के साथ में यदि हमें किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिले, चौथा वर्ण मिले, या फिर कोई स्वर मिले, या उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो कौन से होते हैं, सभी को पता है अंतस्थ कौन से होते हैं, य र ल और व वर्ण मिलता है, तो उसके स्थान पर क च ट त प के स्थान पर उस ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, ठीक है। ये हमारा नियम था, रूल नंबर फर्स्ट हमारा यही था, और इसी के यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। व्यंजन में हमें कुछ नहीं, सिर्फ रूल्स को अच्छे से समझ लेना है, उसी से आप संधि कर लेंगे और उसी से आप संधि विच्छेद कर लेंगे, और पहचानना भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सतधन वंश की जब हम बात करें तो देखें यहाँ पर हमें जो ये व वर्ण मिल रहा है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है, क्लियर है। हम बात कर रहे थे त, तो त के साथ में जब हमें अंतस्थ वर्ण मिल गया तो फिर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है हमारे पास, दा होता है। अब आधा ता है तो आधा दा हो जाएगा, सा के स्थान पर सा ही रहेगा, और वंश ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये वर्ण जो होता है ये वैसा का वैसा ही रहता है, परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है। फिर से एक बार बता रहे हैं इस चीज़ को, परिवर्तन सिर्फ इन्हीं वर्णों में होता है, आगे वाला जो शब्द होता है वो ज्यों का त्यों ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, सदवंश, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सदवंश। ओके, नेक्स्ट है हमारा जगत धन ईश। जगत धन ईश में ज़रा बताएं जल्दी से क्या होगा, अब तक समझ में आ चुका होगा, जल्दी से आंसर दें। ओके ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जगत धन ईश मतलब जगदीश, क्यों, क्योंकि ये ता की जगह पर हम इसका भी तीसरा वर्ण लगाएंगे, और इसके आगे हमें कौन सा, हमें स्वर वर्ण मिल रहा है। स्वर के मिलने पर क्या रहता है, मात्रा परिवर्तित हो जाती है, मात्रा आगे वाले वर्ण को पूरा कर देती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जग दा हुआ, ये दा वैसे तो आधा होता है लेकिन ये बड़ी की मात्रा लग गई, जगदीश। ओके, नेक्स्ट है सतधन वाणी, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सद वाणी। उसके बाद है हमारा तत् धन इच्छा। तत् धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा ये ता के स्थान पर द, और ये पूरा हो गया तो तदिच्छा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। रूल नंबर सेकंड, समझे ज़रा रूल सेकंड क्या है। नियम नंबर 2 ये क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है हमारा, अगर क च ट त प के साथ में, क च ट त प के साथ में अगर न और म वर्ण आए, क च ट त और प, इनके साथ में अगर न और म वर्ण आता है, या तो ना मिले या फिर माँ मिले, तो इनके क च ट त प के स्थान पर इस ही वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पांचवें अक्षर को देखें, ये अभी आपके सामने इसीलिए लिखी है ताकि कंफ्यूज ना हो। पांचवा अक्षर अगर हम बात करें तो ये लास्ट वाला रहता है, ठीक है। जब ना और मा वर्ण आते हैं क च ट त प के साथ में, अगर ना और मा वर्ण आते हैं तो उसी के स्थान पर, क च ट त प के स्थान पर उसी ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे हमने शब्द लिखा जगत धननाथ, शब्द लिखा है जगत धननाथ, हम पढ़ रहे हैं क च ट त प के साथ में या तो ना आए या फिर म आए तो क्या हो जाता है, पांचवा अक्षर हो जाता है उसी वर्ग का, यानी इसी वर्ग का। ठीक, अब देखिए जगत त के स्थान पर इसी वर्ग का हम पांचवा अक्षर देखते हैं, क्या है, ना है। ये हम अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये जग ये ऐसा का ऐसा ही आ गया, त के स्थान पर ना आ गया, और ये नाथ ये वर्ण ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखें जग, ये आधा ना ये पूरा ना, जगन्नाथ, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने लिखा जगत, जगत धन जननी, नहीं, चलिए इसको हटा दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं चित धनमय, चित धनमय। देखें यहाँ पर हमें न वर्ण मिल रहा था, यहाँ पर हमें म वर्ण मिल रहा है। नियम हमारा यही कहता है ना मिले चाहे म मिले, होगा इसी वर्ग का पांचवा अक्षर, ठीक है। तो देखिए ची की जगह पे ची रहेगा, ता के स्थान पर दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, ता के स्थान पर इसी वर्ग का पंचमाक्षर पांचवा अक्षर आ जाएगा जो ना है। नेक्स्ट मय यों का त्यों ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये चिन्मय, ठीक है। यहाँ तक ये नियम समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, आप लोग को उनके आंसर देने हैं जल्दी से, ओके। जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। रूल आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वाक धनमय, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। वाक धनमय, यहाँ पर देख लीजिए का के बाद में हमें म वर्ण मिल रहा है, तो वाक के साथ में मय है तो क्या वर्ण होगा। नेक्स्ट है हमारा षट धनमास, षट धनमास, देखें यहाँ ट के बाद में मिल रहा है तो हम पहले समझ ही रहे नियम में, क च ट त प के साथ में ना और म वर्ण के मेल से क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा षट धनमुख, षट धनमुख। नेक्स्ट है हमारा तत् धनमय, वाक धनमय, षट धनमास, षट धनमुख, तत् धनमय, और नेक्स्ट है हमारा सत धनमार्ग। 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। वाक धनमय, षट धनमास, षट धनमुख, तत् धनमय और सत धनमार्ग। कमेंट करके ज़रा जल्दी से बताएं, समझ में आ चुका है यहाँ तक सभी की। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं फटाफट से, ओके, क्विक आंसर, ठीक है, ज़रा जल्दी, ओके। चलिए देखते हैं, वाक धनमय सामने लिखा हुआ है हमारे। अगर हम बात करें क की, तो क के स्थान पर क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर म मिल रहा है तो हमें पता है कि पंचमाक्षर आएगा, पांचवा वर्ण आएगा, ठीक। तो क का पांचवा वर्ण कौन सा है, क्या, तो क्या हो जाएगा ये वांग्मय। अब यहाँ पर ये आधा वर्ण है, यहाँ हमने ये पूरा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर हमें व्यंजन मिल रहा है, स्वर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा आधा ही रहेगा, ठीक है, वांग्मय। नेक्स्ट बात करते हैं सट धनमास। देखिए वर्ण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं खड़ी पाई वाले वर्ण, दूसरे होते हैं पड़ी पाई वाले वर्ण। तो जो वर्ण होते हैं खड़ी पाई वाले, तो उनमें तो हम आधा लिख देते हैं, जैसे गा है तो गा का जब हम आधा रूप लिखते हैं तो ये ही लिखा जाता है, लेकिन जब टा का आधा लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। ठा का जब हम आधा लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह डा को जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। वाक धनमय तो वांग्मय। नेक्स्ट हम बात करें सट धनमास, बताएं ज़रा जल्दी से कमेंट करके, ओके।
आंसर आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ चुका है सभी की लगभग। षट धन मास तो क्या हो जाएगा हमारा, ट के स्थान पर इसी वर्ग का 5वां वर्ण आ जाएगा, जो कि क्या है, ये। और हमें पता है ये जो है इसको हम आधा जब लिखेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन जब इस वाले वर्ण को आधा लिखा जाता है, डंडे वाले वर्ण, तो ये यहाँ से गायब हो जाता है और ये यही रह जाएगा षण्मास। ओके, नेक्स्ट है हमारा षट धनमुख। तो इसमें भी ट वर्ग का ही है, ट के साथ में म मिल रहा है, तो ये ट वर्ग का ही 5वां अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षण्मास, षण्मुख, षण धनमुख। ओके, नेक्स्ट हमारा तत् धनमय। तो देखें ता वर्ण के साथ में हमें मा वर्ण मिल रहा है और ता के साथ में ता का 5वां अक्षर क्या होगा, ता का 5वां अक्षर है हमारा ना, तो क्या हो जाएगा, तन्मय। और लास्ट वर्ण है हमारा सत धन मार्ग, तो क्या हो जाएगा ये, सन्मार्ग। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा सभी कोई, ठीक है। अब हम अपने रूल नंबर 3 को देखते हैं। पहले इसको विच्छेद समझ लीजिए। यहाँ तक तो आपने संधि करना सीख लिया, यहाँ तक आपकी सबकी संधि समझ में आ चुकी है। अब विच्छेद कैसे करते हैं उसको ज़रा समझिए। देखें, जब भी हमें किसी वर्ण में, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा और दोबारा आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, अपने आप विच्छेद करने लगेंगे। जब भी किसी वर्ण में आपको पंचमाक्षर यानी 5वां वर्ण या फिर तीसरा वर्ण नज़र आए, किसी भी शब्द में बीच में 5वां वर्ण या फिर तीसरा वर्ण नज़र आए, तो उसको वहीं से अलग कीजिए। उस 5वें या तीसरे वर्ण को आप पहले वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है ड है, हमें पता है आधा है, व्यंजन वाला है, तो हमने इसके इसी वर्ग का 5वें वर्ण को ही पहला वर्ण हमारा होता है का, इसमें परिवर्तित कर दिया। इसको देखें, ये भी पंचमाक्षर है, यहाँ पर भी हमको आधा ये नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम पहले वर्ण में, ना का पहला वर्ण कौन सा होता है, जब पंचमाक्षर पता है तो पहला भी ट, तो जब विच्छेद करते हैं तो षण धन मास, अपने षण्मास कर विच्छेद करेंगे तो अपने आप से इस वाले वर्ण को हम पहले वर्ण में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे तीसरा हो, का चटा तपा का रूल नंबर 1 हो या फिर सेकेंड हो, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। देखें, रूल 3 क्या है, इसी में आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 रूल होते हैं। ये होता है ता संबंधी रूल। इसको हम ता संबंधी नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से हमारे 4 से 5 रूल बनते हैं। जैसे पहला क्या है, ता के साथ में अगर च और छ वर्ण आए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण ता हो और दूसरे का प्रथम वर्ण च या छ हो, तो ता के स्थान पर आधा च हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है हमारा ता के साथ में अगर हमारा ज या फिर झ वर्ण आता है, तो वो ता के स्थान पर हमारा आधा ज हो जाता है, ठीक। ता के बाद अगर च और छ वर्ण आए तो आधा च, ता के बाद में अगर ज और झ वर्ण आए तो ता के स्थान पर आधा ज। इसी तरह ता के साथ अगर ट वर्ण आता है तो ता के स्थान पर आधा ट हो जाता है। ता के साथ में अगर ड वर्ण आता है तो ता के स्थान पर आधा ड हो जाता है। और लास्ट त के साथ में अगर ल वर्ण आए तो त के स्थान पर आधा ल हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, त के साथ में अगर च और छ वर्ण आता है तो त के स्थान पर आधा च हो जाता है। त के साथ अगर ज और झ वर्ण आता है तो त के स्थान पर आधा ज हो जाता है। त के बाद अगर ट वर्ण आता है तो त के स्थान पर आधा ट रह जाता है। और त के बाद ड वर्ण आए तो आधा ड, त के बाद में अगर ल वर्ण आता है तो आधा ल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, पहले त के साथ में जब च वर्ण आता है तो क्या रहता है, देखिए
धन चरित्र। शब्द आपके सामने लिखा हुआ है उत धन चरित्र। रूल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है उत धन चरित्र। च त के बाद में च वर्ण आ रहा है तो क्या होगा, त के स्थान पर आधा च। देखिए उ ज्यों का त्यों आएगा, त के स्थान पर आधा च वर्ण आएगा और ये शब्द ऐसा का ऐसा ही रहता है, चरित्र। ठीक है, जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च चरित्र। लेकिन ये वर्ण जो है वो गलत हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि ये इसमें ऐसे वाले जो खड़े वाले वर्ण होते हैं उनमें ये चीज़ गायब हो जाती है, इसमें नीचे अलंत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च चरित्र। वर्तनी की भी बात यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जगत धन छाया। जगत धन छाया, देखें त के बाद में छ वर्ण मिल रहा है, तब भी ता के स्थान पर च आएगा तो क्या हो जाएगा, जग ता के स्थान पर आधा च और ये छाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। इसी तरह हम बात करें सत धन छात्र, तो ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा, सत धन छात्र। तो क्या होगा, शरत धन चंद्र। पहले ये ता वाला च और छा वाला ही रूल अभी इसी के क्वेश्चन दिए हैं, ज़रा जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। सत धन छात्र तो क्या होगा, शरत धन चंद्र। तो क्या आंसर आएगा, उत धन छेद। उत धन छेद। नेक्स्ट है उत धन चाटन। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। फर्स्ट है आपके सामने शरत धन छात्र, नेक्स्ट है शरत धन चंद्र, उसके बाद में लिखा है उत धन छेद और लास्ट है आपका उत धन चाटन। 4 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर बताएं जरा जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। पहला शब्द है हमारा शत धन छात्र। ता के स्थान पर हमारा आधा च वर्ण होता है, बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स च और छात्र, सच्छात्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शरत धन चंद्र। तो यहाँ पर भी ता के स्थान पर ही आधा च होगा, तो क्या हो जाएगा, शरत चंद्र। ठीक, नेक्स्ट उत धन छेद, क्या होगा आंसर, उत धन छेद। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, अरे भाई कमेंट कीजिए जल्दी से। ओके, चलिए देखते हैं। उत धन छेद क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर ही आधा च रहेगा, तो उच्छेद। नेक्स्ट है उत धन चाटन, तो क्या हो जाएगा, उच्चाटन। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। त के बाद अगर च या छ वर्ण में से कुछ आता है तो वो हमारा आधा च रह जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। त के बाद में जब ज या झ वर्ण आए, त के बाद में जब ज या झ वर्ण आए तो देखें, पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है सत धन जन। सत धन जन, तो क्या हो जाएगा, त के स्थान पर आधा ज रह जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, स, ये आधा ज और ये जन। ठीक, सत धन जन तो सज्जन। सेकेंड है हमारा जगत धन जननी। आंसर बताएं जरा जल्दी से, जगत धन जननी। थर्ड है हमारा उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। नेक्स्ट है हमारा उत धन झटिका। ठीक है, जगत धन जननी, उत धन ज्वल और उत धन झटिका। ये ज़रा जल्दी से तीनों के आंसर बता दीजिए। यहाँ समझ चुके ही हैं, त के बाद में ज और झ वर्ण आता है तो सिर्फ त के स्थान पर आधा ज होता है, बाकी का वर्ण ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक है, ओके। ठीक, देखते हैं। जगत धन जननी। जगत धन जननी, तो इस त के स्थान पर सिर्फ हमें आधा ज लगाना है। क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये हमारा
जगत जननी, आधा जा फिर पूरा जा, जगत जननी। ठीक है, वर्तनी देख लीजिएगा, वर्तनी में अक्सर ये चीज़ गलत कर देते हैं हम, यहाँ ध्यान रखिएगा। जगत जननी, आधा जा फिर पूरा जा, फिर आएगा न और नी। उत धन ज्वल, इसी तरह से हो जाएगा, त के स्थान पर जा तो उज्ज्वल। ये वर्ण सबसे ज़्यादा गलत होता है क्योंकि इसमें आधे जा के बाद में हम पूरा जा लगा देते हैं। जब वर्तनी आती है तो उसमें पूरा जा लगाया जाता है, लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। याद रखिएगा, आधा जा फिर आधा जा ही रहेगा क्योंकि उत धन ज्वल होता है, उत धन जवल नहीं होता है। ठीक है, उत धन झटिका। नेक्स्ट हमारा उत धन झटिका, तो चाहे ज वर्ण आए या फिर झ वर्ण आए वो हमारा आधा ही रहता है, तो उत झटिका। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम त के बाद में जब ट वर्ण आता है। त के बाद में जब ट वर्ण आता है तब क्या करते हैं, देखें, तब आधा ट हो जाता है। अब यहाँ ये रूल हटा देते हैं। देखें, त के बाद में जब ट वर्ण आता है तो त के स्थान पर आधा ट रह जाता है, जैसे मित धन टीका। मित धन टीका, त के बाद में ट वर्ण आया तो इसके स्थान पर आधा ट हो जाएगा, मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी का। इसी तरह से हम बात करें वृहत, वृहत धन टीका, वृहत धन टीका, तो क्या हो जाएगा, वृह, इसकी जगह पे आधा ट और ये टीका। ठीक है, मित धन टीका, मिट्टी का, वृहत धन टीका, वृहत टीका। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे सत धन टीका, तो वो हो जाएगा सत टीका। अब बात करते हैं त के साथ में जब ड वर्ण आता है। ट के साथ में जब ड वर्ण आता है तो हमारा आधा ड रह जाता है। देखें, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। उत धन डयन, बताइए ज़रा जल्दी से क्या हो जाएगा, उत धन डयन। बहुत टिपिकल तो है नहीं, हो जाएगा ये तो, जल्दी से बताएं कमेंट करके। त के स्थान पर आधा ड आ जाएगा और क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स रहते हैं हमारे। अब बात करते हैं त के साथ में जब ल वर्ण आए। त के साथ में जब ल वर्ण आता है तो वो आधा ल हो जाता है, जैसे समझें कैसे। शब्द लिखा है हमारे सामने, उत धन लास। उत धन लास शब्द लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, त के स्थान पर आधा ल वर्ण आ जाएगा, उल्लास। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा उत धन लंघन। बताएं ज़रा क्या होगा, उत धन लंघन, इसका क्या होगा आंसर, ला आ रहा है, आधा ला हो जाएगा त के स्थान पर, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट है हमारा तत् धन लीन, तत् धन लीन, और नेक्स्ट फिर है हमारा उत धन लेख। उत धन लास आपके सामने लिखा हुआ है, त के स्थान पर आधा ला हो गया, उल्लास। नेक्स्ट है उत धन लंघन, तो क्या हो जाएगा उत धन लंघन का, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, उत धन लंघन। नेक्स्ट है हमारा तत् धन लीन, और लास्ट है हमारा उत धन लेख। आंसर बताएं सभी लोग, समझ में यहाँ तक आ गया होगा, कमेंट कर क्यों नहीं रहे, जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए उत धन लंघन देखते हैं हम क्या हो जाएगा, उल्लंघन। पीछे वाला शब्द ज्यों का त्यों ही रहता है, सिर्फ हमें इसमें परिवर्तन करना होता है, त का ला हो जाता है। ऐसी तत् धन लीन, तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। उत धन लेख, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उल्लेख। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के रूल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो लोग भी देख सकें और हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।